हेलो गाइस, आपको मंदू गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन 1 ग्राम ईच ऑफ कंपाउंड AB एंड AB2 1 ग्राम दे रखे आर डिजोल्व इन 15 ग्राम वाटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अलग अलग 15-15 ग्राम में वाटर में डिजोल्व किया है। ठीक है ना। Comma, they increased the boiling point of water by 2.7 K and 1.5 K respectively. The atomic mass of A in AMU is और 10⁻⁻1 में आपको आंसर देना है। नियरेस्ट इंटीजर ने क्वेश्चन ने बोला है और मोलर मास मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.5। ऑब्वियसली दोनों में वाटर ही है तो सेम ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, सॉल्वेंट सेम है तो सेम ही लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आप सबको पता भी होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए। I इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पे I होता है वांट ऑफ फैक्टर, KB होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, और M होता है मोलेलिटी। क्या होता है? मोलेलिटी। लिख देता हूँ यार, ये नहीं तो दिक्कत करेंगे बच्चे। ये क्या होता है? मोलेलिटी होता है। ठीक है, और मोलेलिटी बराबर क्या होता है? मोलेलिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होता है तो क्या करते हैं? इंटू 1000 कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब एक बार तो मेरे हिसाब से AB के लिए लगाओ। अब देखो सर I के लिए तो क्वेश्चन ने कुछ बोल ही नहीं रखा। जब भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो भैया I को आप जैसे इसमें है ना, I को अगर आप लेके चलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। बताओ क्या दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे I को कंसिडर कर लिया और 1 + n-1 इंटू अल्फा वाला लगा दिया तो भाई जज्बात बदल जाएंगे आपके। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो उस क्वेश्चन ने ये बोला है कि व्हेन 1 ग्राम ईच ऑफ कंपाउंड AB एंड AB2 आर डिसॉल्व्ड इन 115 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसमें I की कोई बात नहीं की है, तो I लेने की आपको कोई जरूरत इसमें नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M है। तो AB के लिए अगर अपन बात करें, ये AB के लिए अगर अपन, ये तो फॉर्मूला हो गया अपना, तो 4AB बताओ 4AB डेल्टा TB कितना दे रखा है? 2.7 K, तो 2.7 लिख दिया। I की हम चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, KB की वैल्यू दोनों के लिए फिक्स होगी और मोलेलिटी दोनों के लिए फिक्स नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 ग्राम ये अरे मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिखते हैं ना। हाँ, तो 1 ग्राम जो कि दोनों का सेम है, 1 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M ऑफ AB लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू 1000। हाँ भाई, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 15 ग्राम। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ही 4AB2 लगाओ, 4AB2 लगाओ। ठीक है ना। तो 4AB2 लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2.7 K, और इधर लिखेंगे 1.5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है, कंपाउंड बोला है, तो I को कंसिडर मत करना। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KB वापस 1 ग्राम, और यहाँ पे मास मोलर मास ऑफ AB2 आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम ही है, वाटर 15 ग्राम, दोनों को अलग अलग डाला। अब देखो कैलकुलेशन आप अपने अपने तरीके से करो। मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरे को बहुत सही लगा वो कैलकुलेशन करना, इसलिए मैं आपको इसको पूरा सोल्व करके बताऊंगा। देखो क्या, मेरे हिसाब से आपको इस दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बताऊँ कैसे? देखो 27/15, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा आपका 27/15 बराबर KB से KB कट जाएगा, और 1 ग्राम से 1 ग्राम कट जाएगा, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये आएगा मास मोलर मास ऑफ AB2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ AB। आराम से देखो, क्या मैं मोलर मास ऑफ AB2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना यार, है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बताओ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एटॉमिक मास ऑफ A, मतलब स्मॉल A से बता दूं या कैपिटल A से बताऊं? स्मॉल A से बताऊं या कैपिटल A से? कैपिटल A से बता देते हैं। तो A + 2B, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मोलर मास ऑफ AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + B। यहाँ पे A क्या है? एटॉमिक मास ऑफ A है। इन AMU है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। अगर आप इनको एटॉमिक मास में सम करते हैं इन AMU, और अगर आप मोलर मास के बराबर रख रहे हैं तो बस ग्राम लगाना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। सुन लो दोनों कान खोल के, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बस एटॉमिक मास के आगे, एटॉमिक मास की यूनिट क्या हो जाए, एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके आगे अगर ग्राम लगा दो तो मोलर मास बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। चलिए,
यहाँ पे बी क्या है, एटॉमिक मास ऑफ बी, समझ जाएंगे आप, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9/5 आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपको भी आता हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, a+2b डिवाइड बाई a+b। देखना कैलकुलेशन कितनी आसान होने वाली है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 9a + 9b बराबर 5a + 10b, ठीक है। तो ये आपका आने वाला है 4a = b। आराम से देखो b बराबर 4a आ गया, b बराबर क्या आ गया, 4a। अब इस b बराबर 4a को आप कहाँ रखेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको कहाँ रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको मेरे को थोड़ा सा मिटा दूँ, ठीक है, चलिए, या मेरे को यहाँ पे ही जगह दे दीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, पूरा सोल्व करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। b बराबर 4a आ गया ना अपना, ठीक है। चलिए तो अगर b बराबर अपना 4a आ गया तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, अब बोले यार आगे कैसे करूं इस क्वेश्चन को, तो अगर हम इसको ऐसे करें कि सर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ। b बराबर अगर अपना 4a आ गया तो किस तरीके से सोच सकते हो, कुछ आइडिया मेरे को बता सकते हो। देखो कैसे सोच सकते हैं, इधर आओ मैं बताता हूँ आपको। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने डेल्टा टीबी ए बी के लिए जो लिखा था, डेल्टा टीबी ए बी के लिए जो लिखा था वो क्या लिखा था बताओ, वो लिखा था आपने ए बी का क्या है 2.7 के, ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए के बी की वैल्यू कितनी है 0.5, बिल्कुल सही है। मोलिलिटी बराबर क्या होता है, बोलो यार जल्दी बोलो, मोलिलिटी बराबर क्या होता है, मोलिलिटी बराबर होता है 1 डिवाइड बाई इसका वेट था और डिवाइड बाई इसका मोलर मास। ए बी का मोलर मास क्या था a+b, और a+b की जगह हम क्या लिख रहे हैं, b की जगह क्या लिख रहे हैं 4a, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको, इंटू 1000 डिवाइड बाई 15, सही है। कैलकुलेशन कर लो, तो मेरे हिसाब से 5 से 5 कट गया, 0.1 आ गया, ठीक है, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो मेरे हिसाब से a बराबर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 15 इंटू 27। ये पॉइंट था यहाँ पे, है ना, पॉइंट काट दिया मैंने। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 81, और इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.86 नहीं 2.46। तो आप मेरे को बताइए, इसको आपको 10⁻⁻1 में आंसर देना था तो क्या आ जाएगा 24.6 इंटू 10⁻1। नियरेस्ट इंटीजर पूछा था क्वेश्चन ने, तो आ जाएगा 25 इंटू 10⁻1। तो आंसर आपका आ गया इसका कितना 25। तो कैलकुलेशन ऐसा मत सोचना, इसको हम, वो तो मेरे को लिख रहा था, आपको तो फटाफट क्वेश्चन करना होता है ना, तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आप पहले ही कैलकुलेशन कर लेते ना तो आपको हो सकता है थोड़ी सी गलती होने की चांसेस थी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। कंपाउंड उसने बोला है, आई का कोई यूज नहीं लेना है, AB2 आराम से मैंने पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके बताया है। इसमें सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया है, और ऐसे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कराए गए होंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।